Students, our today's topic is nutrition. What's nutrition and what are the nutrients which are required to the body for the different biochemical as well as physiological processes which are going on within the body. So our topic is nutrition. Nutrition means the food we eat, or we can say biochemical and physiological processes which are going on within the body. The requirements, the nutrients which are required for the biochemical and physiological processes which are going on within the body. So the nutrition is categorized, or the food is categorized into 5 groups. Number 1 is carbohydrates. Number 2 is proteins. Number 3 is fats. Number 4 is vitamins. And number 5 is minerals. So we discuss first of all what are carbohydrates. Carbohydrates, these are formed by carbon and water. The ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. That means अगर कार्बन एक आयन होगा तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1. कार्बोहाइड्रेट्स, एडल्ट बॉडी को 300 ग्राम्स आर रिक्वायर्ड पर डे. So the carbohydrates are further divided into 3 subgroups which we called monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो एडल्ट नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, एडल्ट नीड्स 0.8 milligrams per day. Teens 13 to 19 years of age needs 0.9 milligrams per kg of body weight. इसी तरह अगर हम बात करेंगे जो ये होते हैं यंग वंस होते हैं, उनके लिए जो है 2 milligrams per kg. और अगर हम लैक्टेटिंग मदर की बात करेंगे या प्रेग्नेंट वुमेन की, तो 55 से लेके 70 milligrams in a day according to the weight of the body per kg. तो अगर हम बात करेंगे यहां फिर मोनोसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स जो है ये इनको हम कहते हैं सिंपल ग्लूकोजेस. ये ट्रायो से लेके C3 से लेके C6 तक. जैसे हम अगर कहेंगे C3H6O3, ये ट्रायोस हो गया है. इसके बाद टेट्रोस, फिर पेंटोस, फिर हेक्सोस. और जो मोनोसैकेराइड्स है, ये 5 तरह के ग्लूकोजेस पाए जाते हैं. एक होता है सिंपली ग्लूकोज,
दूसरा होता है गैलेक्टोस, तीसरा होता है फ्रैक्टोस और चौथा होता है उसके बाद जिसको हम कहते हैं राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ग्लूकोज, गैलेक्टोस एंड फ्रैक्टोस, इन सब की केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है। दैट मीन्स C6H12O6, लेकिन नाम अलग अलग क्यों है? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनके नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनमें जो है किसी के साथ अटैच होता है एल्डिहाइड ग्रुप, किसी के साथ होता है कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, जिसकी बिना पे हम इनके अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया है, गैलेक्टोस हो गया या फ्रैक्टोस हो गया है। अगर हम फ्रैक्टोस की बात करेंगे तो इसमें OH ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई वी से इट इज फ्रैक्टोस। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इससे। इसके बाद है राइबोस, ये RNA में पाया जाता है, ये भी एक शुगर है। और डीऑक्सी राइबोस जो है ये DNA में पाया जाता है। तो अगर हम कहेंगे कि ये तीनों जो है दीज आर आइसोमर्स, आइसोमर्स मीन्स कि इनकी जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है बट द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। मीन्स हम क्या कहेंगे, केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है, जिसकी बिना पे हम इनके अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोस हो गया, फ्रैक्टोस हो गया, राइबोस हो गया या डीऑक्सीराइबोस हो गया है। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है वो डी ग्लूकोज है, डीऑक्सी रोटेटरी डी ग्लूकोज। ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज जो है ये सबसे फास्ट एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। अगर हम यहाँ पे जब हमने बात की थी मानो ये कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स और इसकी, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मतलब बेसिक मतलब न्यूट्रिएंट्स है जो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करता है। या इनको हम दूसरे इसमें कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमेट पार्ट ऑफ फूड। प्रॉक्सिमेट मीन्स एनर्जी गिविंग फूड्स, और इनको हम कहेंगे इन दो को प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फूड। विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव यानी कि विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिफिशिएंसी डिजीजेस। तो ये हो गया है मोनोसैकेराइड्स के मुतालिक। अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स इनमें जो है दो ग्लूकोज ग्रुप से लेके 10 ग्लूकोज ग्रुप तक। अगर हम दो की बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे डाइसैकेराइड। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन सबसे अच्छा है ओलिगोसैकेराइड्स। इसी में आता है फिर डाइसैकेराइड्स जिसमें दो ग्लूकोज मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल की, वो है सक्रोस है। ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। एक होता है इसमें ग्लूकोज और एक होता है फ्रैक्टोस। इसी तरह दूसरा है इसका जिसको हम कहते हैं लैक्टोस और एक ये है ओलिगोसैकेराइड्स है, या और एक हम कह सकते हैं माल्टोस। सक्रोस जो है जिसमें ये जो अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये दो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, एक उसमें ग्लूकोज है और दूसरा जो है वो फ्रक्टोस है। इसको हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम हाउस होल्ड शुगर के नाम से भी जानते हैं, एटसेट्रा। इसके बाद जो है वो है लैक्टोस जो है इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। दूध में जो मिठास होती है वो होती है इस लैक्टोस की वजह से। ये लैक्टोस जो है ये भी दो ग्लूकोज से बना है। इसमें आता है, एक आता है ग्लूकोज, दूसरा आता है गैलेक्टोस। जैसे इसमें आया है ग्लूकोज और फ्रक्टोस, इसमें आया है ग्लूकोज और
गैलेक्टोज। ये तो मिल्क में पाया जाता है और मोस्टली ये जितने भी फ्रूट्स में मिठास होती है जो फ्रूट्स की, वो इसी की बदौलत होती है। इन ही दो ग्लूकोजों से बना हुआ ओलिगोसैकेराइड जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, इसकी वजह से है। उसके बाद आता है तीसरा जिसको हम कहते हैं माल्टोस। इसमें दो ग्लूकोज ग्रुप इसमें भी होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा भी होता है ग्लूकोज। तो ये भी यहाँ डिफ्रेंशिएट हुआ है, जैसे सक्रोस अलग वो बना है ओलिगोसैकेराइड, इसमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोस आता है। उसके बाद लैक्टोस, इसमें दो अलग आते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोस। फिर माल्टोस आता है, उसमें जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज आता है। तो इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करेंगे और एक इसकी कार्बोहाइड्रेट की, तो वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मीन्स पॉलीमेरिक, इट मीन्स पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या होता है कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बंधा होते हैं, लिंकेज से मतलब बंधे हुए होते हैं ये मोनोसैकेराइड, सिंपल ग्लूकोज जो होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी से पॉलीसैकेराइड्स के पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो है ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है स्टार्च। उसके बाद जो आता है वो आता है ग्लाइकोजन, और उसके बाद जो है वो होता है सेल्यूलोज। कोई इसको अलग करता है, एक और पार्ट वो होता है काइटिन, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो इसी के साथ है। अब स्टार जो है इसको हम कहते हैं कंपैक्ट पॉलीमर्स। इसका ये दोनों जो है ग्लाइकोजन और स्टार जो है ये है कंपैक्ट पॉलीमर्स। स्टार जो है ये प्रेजेंट होता है ज्यादातर ग्रासेस में, इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन ग्रासेस, जो घास फूस होती है। एक दूसरा कि ये जो ट्यूबर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रास नंबर 1, नंबर 2 जो है ट्यूबर्स जैसे पोटैटो वगैरह हो गए, नंबर 3 इज फ्रूट्स। इनका सोर्स जो है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का वो या तो ग्रास होगा या ट्यूबर्स होंगे या फ्रूट्स होंगे। इनमें एक बात। दूसरी, अगर हम इस स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हम जानना चाहते हैं कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये किस चीज का बना होता है। इसमें जो है इसमें एमाइलोस और एमाइलोपैक्टिन होता है। इसमें एमाइलोस एंड एमाइलोपैक्टिन, इसकी एक खुसूसियत है। अगर हम इसको लैब में देखेंगे कि ये वाकई स्टार्च है या कुछ और है, तो अगर हम इसको आयोडीन से टच करेंगे, अगर हम इसको आयोडीन में डिप करेंगे तो ये ब्लू कलर दिखाएगा, इट शोज ब्लू कलर, दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है जो है ये या तो लिवर में पाया जाता है या फिर मसल्स में। इसका मेन सोर्स जो है या तो लिवर में या मसल्स में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज से बना होता है सीधे, जिस तरह ये स्टार जो है ग्लूकोज से बना है, इस तरह ये भी ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज से बना है। अगर हम इसको भी मतलब लैब में देखना चाहेंगे कि ये ग्लाइकोजन कैसे है, स्टार्च क्यों नहीं है, तो अगर हम इसको आयोडीन से मतलब मैच करेंगे तो ये रेड कलर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे इसने ब्लू कलर दिखाया था, ये रेड कलर दिखाएगा। हाँ, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि ये जो ग्लाइकोजन है ये एक अहम रोल अदा करता है बॉडी के अंदर, कि ग्लाइकोजन जो है इससे जो है हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर होता है उसको ये मतलब मेंटेन करता है, शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। या हम अगर हम कहेंगे कि सॉल्युबल फाइबर्स जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, जब ये वाटर के साथ मिल जाता है तो ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो क्या करता है कि जो फिर हमारे जिस्म के अंदर रेगुलेट करता है कि बॉडीज यूज ऑफ दिस
क्या कहते हैं, ग्लूकोज, कि बॉडी में जो ग्लूकोज होता है इसको कैसे बॉडी के अंदर इस्तेमाल में लाया जाए। इज दैट क्लियर? यस। तो इसके बाद आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, सेल वॉल में, या हम अगर कहेंगे या कॉटन, कार्टन जो बना होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज जो है ये भी ग्लूकोज से बना होता है, ये ग्लूकोज से बना होता है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है, इट इज नॉट सॉल्युबल, या हम दूसरे इसमें कहेंगे कि ये जो है हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, आइदर इट इज कोल्ड वाटर और इट इज हॉट वाटर, टोटली इनसॉल्युबल within the water, either it may be the hot water or it may be the cold water। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज की एक खासियत है, हालांकि इसके लिए कोई एंजाइम नहीं है हमारे बॉडी के अंदर ये जो हम इसको डाइजेस्ट करेंगे, ये डियर जो होती है या हियर, इनके अंदर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो इसको डाइजेस्ट करते हैं। बाकी कोई और चीज नहीं है, कोई और ऐसा एंजाइम नहीं है कि जो इसको डाइजेस्ट करे। तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में कि इट इज रेसिस्टेंट, एंजाइम रेसिस्टेंट है ये। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि अगर हम इसको परखना चाहेंगे कि सेल्यूलोज, मतलब लैब में देखेंगे कि ये सेल्यूलोज है, तो जब हम इसको आयोडीन से टच करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे तो नो कलर, जैसे वहां पे हमने कहा था कि जब हम स्टार्च को इसमें डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर दिखाएगा, और उसके बाद जो हमने कहा है कि ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर दिखाएगा, लेकिन ये जो है ये कोई कलर, नो कलर, कोई कलर नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये सेल्यूलोज है। ठीक है। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि काइटिन एक और है, ये क्या काम करता है? काइटिन जो है ये भी आउटर वाल्स जो होते हैं सेल के, या हम पोलन्स जो होते हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे, इनमें एक्साइनी, EXINE, एक्साइनी, हार्डर पार्ट ऑफ दिस पोलन, आउटर हार्डर पार्ट जो होता है कि इसी काइटिन का बना होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि दे थिकन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दीज सेल वॉल्स। तो उसके अलावा हम क्या कहेंगे कि यही सेल्यूलोज या यही काइटिन जो है ये मेक जेल्स विद इन द बॉडी, जो अभी हमने कहा है कि ये काम करता है बॉडी के अंदर रेगुलेट करने को, किसको? शुगर को, कि शुगर लेवल कैसे रेगुलेट होगी। ये जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन होता है जिसको हम कोलून कहते हैं, वहां पे एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो इस चीज को रेगुलेट करता है बॉडी में। या इसके अलावा हम कहेंगे कि जो ब्लड ये होता है हमारा, इसके जिस्म के अंदर जो ब्लड प्रेशर का मसला रहता है वो भी इस चीज से रेगुलेट होता है, उसी जेल से, जो जेल सॉल्युबल फाइबर प्लस वाटर ये करता है, तैयार करते हैं ये जेल। हम इसके अलावा भी ये हो गए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, चाहे ये मोनोसैकेराइड्स है, चाहे ओलिगोसैकेराइड्स है, चाहे पॉलीसैकेराइड्स है। इसके अलावा भी अगर हम कहेंगे कभी कभी हमें जरूरत लगती है सप्लीमेंट्स की, इन्हीं चीजों को मतलब एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए, या जब भी हम इनसे एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये प्रॉक्सिमेट पार्ट ऑफ फूड होती है, प्रॉक्सिमेट मींस एनर्जी गिविंग फूड। जब हम इनसे एनर्जी लेते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रहना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज को जला लेते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ रेसिड्यू जरूर पड़ जाता है, मतलब कुछ वो मटेरियल जो किसी काम का नहीं होता है, अब इसको बाहर निकालना है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं, खाने में हम लोग कभी कभी टर्मरिक इस्तेमाल करते हैं। टर्मरिक का मतलब क्या रोल है इसमें? एक ये होता है, एलिमेंट होता है या एक न्यूट्रिएंट होता है एक तरह का, जिसको हम एज सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहेंगे क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन, क्यूरक्यूमिन का काम क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर कभी भी जिस्म में मतलब कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमें ये क्यूरक्यूमिन की जरूरत पड़ती है। या जैसे हम लहसुन इस्तेमाल करते हैं, लहसुन में जो है हम एलिसिन और एलिनेस लेते हैं, या हम कभी कभी प्याज का इस्तेमाल करते हैं, तो प्याज में जो है क्योरसिटिन होता है, क्योरसिटिन जो है बॉडी के अंदर जो भी विटामिन सी वगैरह होता है इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। तो ऑल ऑफ दिस इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स